देखिए दोस्त, ये भी देखिए सीपीयू एसआई का पेपर 2003 का हम मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं। अर्थात जो क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्त, इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाए, 9 जोड़ दिए जाए, 9 घटा दिए जाए, देखिए लॉजिक क्या है, इसको इस कंसेप्ट को हमेशा समझ लीजिए। इन दोनों को जो अनुपात में तिरछे को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तिरछे में मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों का देखिए 11 का गुणा 55 में करेंगे, 7 इतना आपको दिमाग में ही करना है। हमने क्या बताया दोस्त, जो अनुपात या नीचे या दोनों लाइन लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, या समझ लीजिए खिसक के इसके नीचे आ गए तो 11 × 55 आ जाएगा, 7 और दोनों में ज़्यादा कौन आएगा दोस्त, 55 ज़्यादा आएगा, 55 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर दोस्त क्या आएगा, 7 आएगा। ये इतना आप लोग समझ गए होंगे। तिरछे पे गुणा कर लेंगे और जो दूसरा वाला अनुपात है इसको जो ज़्यादा है उसमें से घटा लेंगे, कम वाले को घटा देंगे। दोस्त क्या आएगा ये, आप लोग कहेंगे सर 11 में 7 घटाएंगे तो यहाँ चलिए लाइन लिख देते हैं ना। आप लोग कहेंगे कि सर पूरा 60 कट ही मार दे रहे हैं। यहाँ पर अब बराबर आपको लिखना होगा, ये 9 घटाया जाए तो 9 कर दीजिए। अगर दोस्त जोड़ा भी जाता तब भी आंसर वही लगाते हैं जैसे प्रोसेस जो लगा रहे हैं। हमने दोस्त क्या किया, तिरछे मल्टीप्लाई किया, उसके बाद क्या जो वैल्यू आई ऊपर घटा दिया, नीचे नीचे आपस में जो कम था ये घटा दिए हैं, उसके बाद लिख दिए। इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। ये अब इसमें से घटाएंगे, ऊपर क्या आएगा, ये 6 आएगा। ये यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 4 आ जाएगा। ये तो यहाँ पर 9। यह कह सकते हैं एक की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, एक की वैल्यू निकालने के लिए सर करेंगे यहाँ पर तिरछे मल्टीप्लाई और दोस्त यहाँ करेंगे। अब इसको कटाएंगे तो क्या आएगा, ये 3 तिरका 9 हो जाएगा। ये 3 दूनी 6, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये अर्थात कह सकते हैं 6। एक की वैल्यू जब मुझे मिल गई 6 और दोस्त मुझे अंतर निकालना है तो आप लोग बताइए अंतर कितना आएगा। ये अंतर आपको मिलेगा, कहेंगे यहाँ पर है अंतर 2 आ रहा है तो 2 की वैल्यू पूछ रहा है, 2 की वैल्यू अंतर कितना आ रहा है 2, तो 2 की वैल्यू आप लोग निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सवाल का आंसर आएगा 12। जो ऑप्शन नंबर क्या है, ये मेरा जो भी ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 20 सही है। तो इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लीजिए क्या करना है। तिरछे मल्टीप्लाई करके हमने क्या कर लिया, सॉरी यहाँ पर क्या है यक्स की वैल्यू निकाल दी। अगर न समझ में आ रही है मान लेते हैं यक्स, मान लीजिए आपको न समझ में आए, यहाँ पर जो आया है जो हमारी वैल्यू किसकी आई थी पहले, यहाँ पर हमने जब मल्टीप्लाई किया था मान लेते हैं यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर एक्स की आ रही है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था 6 आया था, ये 6। अब जानते हैं जब अनुपात हटता तभी एक्स आता है, वही एक्स का मान निकालना है। अंतर जब निकालेंगे क्या आएगा, 7x - 5x, तो अंतर क्या आएगा, ये अंतर आप लोग हम क्या हो जाएगा, ये 2x आ जाएगा। एक्स का मान मुझे पहले से दिया गया है 2 × 6, तब भी आंसर आएगा 12। एक खूबसूरत सवाल और देखते हैं। देखिए दोस्त कितना आसान सवाल आया था। देखिए करना क्या था, ये इसमें बस एक लाइन लिखनी थी। यहाँ पर 4 × 10⁻³ करते, इसका मतलब होता है भाग देना, 8 × 10 घाते करते -2 दिया गया है। अब डायरेक्ट इससे कटाते 0.3 आता है, 0.3 × 10 घाते, यहाँ पर 3 पहले से था दोस्त। यहाँ आपको याद रखना होगा ऊपर देखिए 10 घात, नीचे 10 घाते -2 है। अगर ऊपर ले जाएंगे दोस्त ये जो ऋण है धन बदल जाएगा, ये 10 घाते 2 आ जाएगा। ये आप लोग जानते हैं यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव लगा है तो इसको हटाना है तो दोस्त इसका एक पावर कम कर दीजिए। अर्थात ये ऐसे कर सकते हैं 3/10 करते, ये 10 कट जाता है दोस्त, 10 घाते 2 बचता है। तो यहाँ पर दोस्त इस सवाल का आंसर क्या लिखते हैं, 10 घाते यहाँ पर बचता 2 और 10 घाते यहाँ पर 2, तो इस सवाल का आंसर आता है 3 × 10 घाते 4। जो ऑप्शन में दिया रहेगा आप लोग उस तरह हम लोग टिक करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्त कितने सिंपल सवाल आए हैं, देखिए आप आसानी से कर लेंगे। दोस्त ये सवाल कहाँ से हमेशा किया जाता है, नीचे से किया जाता है, क्योंकि जो ऊपर चला जाता है दोबारा आता नहीं है। इसलिए दोस्त क्या हम लोग भी इस सवाल को नीचे से करेंगे। नीचे से करिए दोस्त, क्या हो जाएगा ये देखिए 3 × 3 लघुत्तम लेंगे, 3 में से घटाएंगे 2 तो दोस्त ये आपको मिलेगा 1, यह अंक ऊपर चला जाएगा। ये तो एक लाइन और लिख लीजिए यहाँ पर 3 प्लस का 3 पहले से था दोस्त, हमने कहा कि इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ आएगा 3 में से 2 घटाएंगे आपको 1 आएगा, ये अंक ऊपर जाएगा यहाँ आ जाएगा ये। तो इस सवाल का आंसर क्या लिखेंगे 5 और यहाँ 3 तिरका 9 3 12, तो 5/12 सवाल का आसान सवाल है, कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्त कितना बेहतरीन सवाल आया था। देखिए करना क्या था इस सवाल में, देखिए आंसर आप इसको बिना देखे ही सॉल्व कर सकते थे। बस आपको ये काउंट कर लीजिए कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक के बाद दशमलव लगा है। तो दोस्त अब जब करड़ी से जब बाहर निकालेगा उसका आधा हो जाएगा ये, तो आधा मतलब कितना होगा 8 आधा 4 अंक के बाद दशमलव लगना चाहिए। देखिए यहाँ पर 3 अंक ही दशमलव लगा हुआ है, इसलिए हमारा क्या ये आंसर होगा नहीं।
क्योंकि आंसर मुझे 4 अंक के बाद लगाना है। हमने कहा दोस्त इसको काउंट कर लीजिए, जितना क्या 8 अंक के बाद 4 अंक के बाद लगना चाहिए। ये देखिए इसमें लगा हुआ है, ये आंसर हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 ये भी नहीं होगा ये। और दोस्त हमारे पास बचे हैं ये 4 अंक के, इन दोनों को देखिए दोस्त। अब ऐसे यह कर सकते हैं, इसका वर्गमूल एक लाइन लिखाना चाहते हैं निकाल सकते हैं। अब दोस्त यहाँ पर 61 है ना, तो एक ये अंतिम अंक देखिए, अंतिम अंक में दोस्त इसका मतलब कौन से अंक में दोस्त गुणा करने पर वर्ग करने पर 1 देगा ये। तो दोस्त आप लोग कहेंगे सर 9 का जब गुणा किया जाए तो तभी तो अंतिम अंक क्या देगा ये, तो 1 देगा ये। 9 9 81 1 देगा वर्ग, क्योंकि वर्गमूल निकालना है इसलिए वर्ग की चेक कर रहे हैं। तो 1 अंक, तो 1 अंक तो कर दे 9 दे रहा है, तो आंसर देखिए सब में 9 दिया, कोई बात ही नहीं है। तो दोस्त यहाँ 9 लिख लेंगे 9। अब यहाँ इसका तो हमने पूरा निकल गया है, इसका समझ लीजिए। अब हमारे पास ना 47 47 का वर्गमूल आपको देखिए 47 जो है ना, 47 के आसपास का ऐसा वर्ग बताइए जो 47 के बराबर हो या 47 से छोटा हो। तो कहेंगे दोस्त इसका अगर मान लीजिए हमने कहा कि 7 लीजिए, देखिए 7 7 49 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे कम चाहिए दोस्त। यहाँ पर क्या आएगा ये 6 क्या 36। अब देखिए इससे कम नहीं है, तो यहाँ पर क्या है किसका वर्ग आया, 6 का वर्ग आया, तो 6 है। तो मिस कहने करते हैं कि वो 6 9 आएगा ये, यहाँ पर दिया है 609, इसलिए आंसर नंबर क्या ये भी गायब हो गया। तो दोस्त आप लोग समझ जाइए, इसका वर्गमूल अगर निकाल लेते 47 61 का क्या आएगा ये 6 9। हमने ट्रिक क्या बताई दोस्त, देखिए 9 9 81 हमको ढूंढना होगा। एक अंतिम में कौन सा एक भी रहता है, एक का अगर वर्ग किया जाए तभी देगा, लेकिन दोस्त ऑप्शन में है नहीं, उसको हम चेक ही क्यों करें। तो दोस्त हमने क्या कहा कि वर्ग देखिए, तो 9 9 81 करेंगे, तो देखिए 9 गुणे 9 कर दिए हैं। तो क्योंकि 9 9 81 अंतिम में क्या होना चाहिए दोस्त 1 आएगा ये, देखिए अंतिम 1 आया है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा 1 आया है, तो इसका मतलब क्या है 1 9, तो अंतिम में 9 आ गया। अब दूसरा अंक 47 है, 47 का आसपास का वर्गमूल देखना है, अर्थात वर्ग देखना है, वर्ग देखना है। तो आप लोग कहेंगे सर 7 से 49 ज़्यादा हो जाएगा, 6 36 से 6 आएगा ये, तो इसलिए 6 9 हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। एक बढ़िया सवाल और देखते हैं। देखिए दोस्त अगला सवाल पूछा है, किसी संख्या को मान लेते हैं संख्या यक्स हो, कह रहा इसको किससे भाग देना, भाग दे लीजिए 0.25। अब कह रहा कितना प्राप्त होना चाहिए, 25 प्राप्त होना चाहिए। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कहेंगे सर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा ये, इसका वर्गमूल निकालेंगे 0.5 आ जाएगा ये, क्योंकि 2 अंक के बाद था 1 अंक के बाद लग जाएगा बराबर 25 और ना इसका मल्टीप्लाई तिरछे पे करेंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा 125 आएगा ये, लेकिन 0.1 अंक के बाद लगेगा, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस सवाल का आंसर आएगा 12.5। एक खूबसूरत सवाल और देखते हैं। देखिए दोस्त कितना बेहतरीन सवाल था, ये भी आप लोग कर लेंगे। देखिए करना इस तरह का सवाल है, देखिए करना क्या है दोस्त, हम केवल मात्र 2 आप यहाँ 2 वैल्यू लेके चलेंगे, उससे मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तीसरी वैल्यू लेके चलेंगे। अगर दोस्त हमने इसमें से पूछा जाए दोनों में कौन बड़ा है, तो तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा दोस्त, यहाँ हो जाएगा 12 पंचे 60 आ जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 8 से 56। ये दोस्त क्या दे रहा है 60 दे रहा है, ये 56 दे रहा है दोस्त, अर्थात पी बड़ा होगा ये, क्योंकि ये 60 दे रहा है वैल्यू, यहाँ पर ये 56 दे रहा है। तो सवाल में देखना है पी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्यों छोटा होना चाहिए। कहने करते पी हमेशा बड़ा ऐसे होगा, ये कंडीशन कहाँ आपको दिखनी चाहिए वो आंसर चेक करेंगे। अर्थात देखिए पी बड़ा कहाँ है, क्यों छोटा है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ उल्टा कर दिया। मुझे क्या चाहिए सवाल में, हमने कहा कि पी बड़ा होना चाहिए, तो पी बड़ा होना चाहिए, लेकिन दोस्त यहाँ पर क्या क्यों बड़ा हो गया है। आप लोग जानते हैं जिसकी तरफ मुंह बड़ा रहता है वही क्या होता है वैल्यू बड़ी होती है। तो दोस्त बड़ा हमारा पी होना चाहिए, सवाल में दिया कहा क्यों बड़ा, तो अब यह क्यों काट देंगे, क्योंकि वैल्यू मैच नहीं कर रही है, क्योंकि इस फार्मूले को जब लोग निकालेंगे वैल्यू मिस मैच कर रही है। और दोस्त इसमें चेक करते हैं, देखिए पी यहाँ पर देखिए ये आंसर हो सकता है, देखिए नहीं ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मुझे क्या चाहिए पी बड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे पी बड़ा, पी क्या हो गया छोटा हो गया, और क्यू बड़ा होना चाहिए, क्यू छोटा होना चाहिए, इसलिए दोस्त ये भी गायब हो गया है। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ भी कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है, क्यों, मुझे तो चाहिए पी बड़ा होना चाहिए था ना, तो देखिए पी बड़ा होना चाहिए, क्यू छोटा होना चाहिए, लेकिन क्या आ गया ये उल्टा कर रहा है। तो दोस्त इसलिए ऑप्शन नंबर मुझे मिल जाएगा ये
बी दूसरा मिल जाएगा ये। तो दोस्त मेरे कंसेप्ट को आप समझिए, बार बार मैं कह रहा हूँ दोस्त, इस तरह के सवालों में दो कोई मान लेकर हम चेक करेंगे। यहाँ पर चेक करने का तरीका क्या है दोस्त, यहाँ पर तिरछे पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी ठीक है, या न समझ में आए इसमें क्या कर दीजिए, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर क्या है अब देखिए नीचे का 24 आ गया है, यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, यहाँ 14 आ जाएगा, यहाँ पर नीचे का 24 आ गया। तो जानते हैं 15 बड़ा है कि 14 बड़ा है, तो आप लोग कहेंगे सर ये क्या बड़ा है, 15 बड़ा है। 15 की वैल्यू दोस्त हमने पी लिया है, तो वही हमने जिस तरह बड़ा उसका कर दिया, क्यों लिया। आप देखिए दोस्त ये ऑप्शन में ढूंढेंगे ऐसा कंडीशन कहाँ दिख रहा है, केवल ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा था, कहीं दिख नहीं रहा था। एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त कितना खूबसूरत सवाल आया था। जो करना क्या था इसमें कुछ नहीं करना दोस्त, यहाँ पर आपको .1 के स्थान में मान लीजिए ए, तो दोस्त ये 3 बार है, यहाँ पर ए क्यूब आ जाएगा, ये इतना समझ जाइए। हमने क्या माना दोस्त, ये पॉइंट ये लिख लीजिए, चलिए एक लाइन लिख लेते हैं। इतना समझ गए हम, अर्थात 0.1 के स्थान पे या 0 लिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे 0 के बाद कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ए बी सी को अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक कितनी बार है दोस्त, 3 बार है, तो यहाँ पर जानते हैं गुणा में घात जुड़ जाएगा ये, तो ए क्यूब आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्त बी क्यूब आ जाएगा ये, प्लस सी क्यूब आ जाएगा ये, माइनस क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर ये 3 पहले से था, ये इसके स्थान पर इन तीनों का मल्टीप्लाई है, ए बी सी आ जाएगा ये, अपान क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इतना आप लोग समझ गए होंगे, कुछ इसमें हमने नया कुछ नहीं किया है, बस 0.1 जहाँ था ये वहाँ ए रख दिया है, जहाँ 0.2 था वहाँ B.3 के स्थान C, ये वैल्यू इसमें कन्वर्ट होगी दोस्त। इसका मान आप लोग जानते हैं, इसका मान क्या होता है, इसकी वैल्यू आप लोग जानते हैं क्या होता है दोस्त, इसकी वैल्यू बस इतनी होती है A प्लस बी प्लस सी। अब और ये क्या हो जाएगा, ये इंटू कर लेंगे, इंटू ये जो वैल्यू होती है ना ये साथ में, उसके बाद ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है, आपको याद रखना होगा ये, तभी सवाल का आंसर अच्छी तरह से दे पाएंगे। यहाँ पर क्या करना, पहले से हमारे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये पहले से था, इसका फार्मूला इतना होता है। तो दोस्त ये कट गया, अर्थात सवाल का आंसर क्या था, केवल जोड़ दीजिए, आंसर आएगा ये, जोड़ेंगे 0 क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, जो ऑप्शन में दिया जाएगा उसको टिक कर लें। देखिए दोस्त ये बहुत इजी सवाल है, आप लोग कर लिए होंगे। देखिए करना क्या था, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, बस इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर ला दीजिए। देखिए एक्स कर दिए हैं, इसको जब क्या करेंगे, देखिए 14.4 था ये, इसको इधर, क्योंकि एक्स का मान निकालना था ये, तो ये था वैल्यू पहले से, इसको इधर तिरछे पे ले जाइए, तो यहाँ गुणा हो जाएगा ये, दशमलव आपको 144 मिल जाएगा ये, और नीचे क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा 114। दोस्त ये जानते हैं ये वैल्यू इससे पूरी कट जाएगी, अगर 0.1 आए गए तो दोस्त यह कर सकते हैं 3 अंक के बाद 0 था, 1 अंक और बढ़ गया, 4 अंक के बाद लग जाएगा, तो सवाल का आंसर आएगा ये। तो आपको 144 लिख लेना है, दाएं साइड से 4 अंक पर 0 लगाना है। तो दोस्त 1 2 3 अंक बाद लगा ही था, 1 अंक और बढ़ेगा 4 अंक, तो यहाँ 0 बढ़ा दीजिए और यहाँ पर 4 अंक बाद लगा दीजिए, सवाल का आंसर आपको ये मिल जाएगा। एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त जितना भी सवाल बताए, सबसे बेस्ट कंसेप्ट इसमें ये क्या है, आप लोग इसमें दिक्कत हो सकती है, आप जो लोग जानते नहीं हैं, या काफ़ी लोग इस सवाल को कंफ्यूज कर देंगे, सवाल का आंसर क्या आएगा। दोस्त थोड़ा बारीकियों से समझिए तो सवाल का आंसर मिल जाएगा। दोस्त आप लोग जानते हैं स्क्वायर से कर्ली हट जाती है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हटाना नहीं है, याद रखिएगा, ये हटेगा, लेकिन दोस्त ये माड आ जाएगा ये, जब ये कर्ली तो हटी दोस्त, ये वैल्यू क्या दिया, माड में दिया है। उसी प्रकार दोस्त इसकी कर्ली हट गई तो क्या होगा, ये x-3, ये माड दिया गया है। इस माड को ये पूछ रहा है कि ये वैल्यू, ये जब माड हटाया जाए तो ये क्या देगा है। अगर ये कुछ कंडीशन दी तो हम लोग जानते डायरेक्टली x-1 लिखते, x माइनस क्या लिखते, यहाँ पर 3 अगर जोड़ते 2x माइनस क्या 4 मिलता है, तो दोस्त ये वैल्यू ऑप्शन नंबर आपको डी मिल जाएगा ये। तो दोस्त ये गलत है, क्यों ऐसा गलत है, क्योंकि ये किस लिए दिया गया है, ये आपको देखने के लिए नहीं दिया गया, इसमें लॉजिक यहीं पर आपको छिपा हुआ है।
तो दोस्त ये मुझे चेक करेंगे इसकी वैल्यू क्या मिल रही है। और चेक कैसे करेंगे दोस्त, हम कहेंगे एक से बड़ी वैल्यू लेनी है, अर्थात एक्स का मान आपको इस तरह चेक करिए, एक से बड़ी वैल्यू लीजिए और दो से छोटी। तो दोस्त हम कोई मान बताइए जो एक से बड़ा हो और दोस्त क्या है, और कह सकते हैं वह क्या हो, दो से छोटा हो। दोस्त आप लोग कहेंगे दोस्त या ऐसे ले सकते हैं 3/2 ले लेते हैं, आ जाएगा, रख के चेक कर लीजिए क्या आएगा। हाँ ठीक है, या ऐसे रख लीजिएगा ना, न समझ में आए, या क्या कर दीजिए, या कर दीजिए 1.1 रख दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है 1.1 रख के, या दोस्त ये ले लीजिए। तो दोस्त यहाँ पर अगर देखिए सेटिस्फाई कर रहा है ऐसे भी कर सकते हैं, यह क्या करें 3/2 और यहाँ पर 2। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 का 2 और 3 बड़ा तो जानते हैं, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा 3, अर्थात ये वैल्यू लेके चेक करेंगे 3/2 ये क्या दे रहा है, धन दे रहा है कि ऋण। तो दोस्त हम रखते हैं, देखिए हम पहले क्या रखेंगे 3/2। हम दोस्त कोई भी मान रख सकते हैं, ऐसा नहीं है जो एक से बड़ा वैल्यू 1.1 भी 1.1 रखेंगे तो कोई भी नंबर रख सकती है जो एक से बड़ा हो 2 से छोटा हो। तो दोस्त यहाँ पर रखिए, इसको जब सॉरी इसको जब सॉल्व किया जाए क्या आएगा, देखिए 2 1 का 2 आ जाएगा, अर्थात ये आपको देगा धन देगा ऋण देगा, है आपको 1/2 देगा धन देगा। बस इसमें ये चेक करना ये वैल्यू क्या देगी, मुझे धन दिया गया है, अर्थात ये मान हट जाएगा ये इस कंडीशन से दोस्त, ये दिया गया x-1। कैसे दिया दोस्त, अभी एक बार और समझिए क्या करना होगा दोस्त, एक से बड़ी वैल्यू लेनी है और दो से छोटी कोई भी मान ले लिए। हमने एक से बड़ा 3/2 लिया, अर्थात जो एक से बड़ा है 2 से छोटा भी है, हमने रख के चेक किया तो उसके अनुसार रखा, इसमें रखे तो मुझे दोस्त क्या दे रहा है, धन दे रहा है। चिन्ह में कौन सा चिन्ह दे रहा है, मीन्स नेगेटिव दे रहा है, पॉजिटिव, ये चेक करना है। मुझे धन दिया तो यहाँ पर क्या हटा के धन का चिन्ह लगा दिए, ठीक है। अब इस पर भी चेक करिए, यहाँ पर ये दूसरा x-3 था, इसको भी चेक करना है, धन देगा ऋण। हम लोग क्या रखा था 3/2 रखा था, माइनस क्या रखा था 3। अब दोस्त इसका जब एलसीएम लेंगे क्या मिल जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 में से 3 घटाएंगे दोस्त तो आप लोग कहेंगे सर माइनस आ जाएगा ये। अब -3/2 अर्थात ये चिन्ह क्या दे रहा है दोस्त, ये वैल्यू क्या दे, ऋण दे रही है। तो दोस्त यहाँ को हटा के क्या लिखेंगे, ये मान हटेगा तो ऋण आएगा ये, तो x-3 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लिए आंसर मिल जाएगा ये। तो इसको जानते हैं धन की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये वही था ये, लेकिन यहाँ ऋण कर देगा ये, और इसको क्या कर देगा ये ऋण धन, इसको धन कर देगा ये। तो 3 आए कट गया, तो इसको घटाएंगे, सवाल का आंसर आएगा 2। दोस्त ये ऑप्शन नंबर क्या है, बी मिल गया है। इस सवाल को एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि इस तरह का सवाल ज़्यादातर 90% लोग गलत कर लेंगे। जो साइंस के स्टूडेंट है जिन्होंने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा तो वो आसानी से कर लेते हैं। देखिए करना क्या था ये सॉरी करना ये था दोस्त, आपको देखिए ये मार्ट वाले हटा, ये कर्ली हट जाते हैं, स्क्वायर से आप लोग जानते हैं हटा दिया है, लेकिन दोस्त हटाने पर यह मार आ गया ये याद रखना, क्योंकि ये कंडीशन न दी होगी तो मानते तो आंसर कुछ भी हो सकता था ये। लेकिन दोस्त यहाँ पर मार दिया है। अब मार की वैल्यू आपको चेक करना है कि ये वैल्यू क्या दे रहा है, धन दे रहा है कि ऋण दे रहा है, और एक से बड़ी वैल्यू लेनी है। तो दोस्त हमने अभी 3/2 लिया था ये, जो एक से बड़ा था ये और 2 से छोटा भी था ये, या आप लोग ऐसे भी रख के चेक कर लीजिएगा। ये 1.1, एक से बड़ी वैल्यू 1.1 आएगा, 1.1। देखिए 1.1 रखेंगे यहाँ पर ये, तो बताइए क्या आएगा, ये कि कट जाएगा, दशमलव क्या मिल जाएगा, 0.1 मिल जाएगा। धन दिया तो इसलिए धन का चिन्ह। अगर क्या रखते हैं, अगर 1.1 में दोस्त क्या घटाते, 3 घटाते तो आपको क्या मिलता जानते हैं, ये इससे एक कम हो जाएगा तब भी आंसर देगा माइनस में, अर्थात माइनस की वैल्यू मिलेगी। तो दोस्त यहाँ इसलिए माइनस का चिन्ह ये मार हटा के माइनस लगा दिया है। इसके अंदर जब गुणा करेंगे ये तो वही रहेगा, धन का धन ही देगा ये, तो वहाँ पर ऋण धन कर देगा। इसको सॉल्व करेंगे 2 आएगा। तो दोस्त वीडियो बहुत लंबी होने की वजह से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।